नमस्कार। विगत 2 मई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने एक आदेश पारित किया है जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है श्री संवेद शेखर जी महातीर्थ को। यद्यपि याचिकाकर्ताओं की मंशा ही यही थी कि संवेद शेखर जी तीर्थ की जैन धर्म और जैन परंपराओं अनुरूप पवित्रता को पुनर्स्थापित किया जाए, साथ ही साथ उसे दीर्घकालिक कायम भी रखा जाए। यही मेरा प्रयास है। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह एक जनहित याचिका है। ज्योत नामक संस्था ने इसे दायर किया। अहमदाबाद की ये रिलीजियस ट्रस्ट है और मेरे निजी विचार में ज्योत ने बहुत ही प्रभावोत्पादक कार्य यह किया कि 7 लाख जैन धर्मावलंबियों के हस्ताक्षर उन्होंने प्राप्त किए इस याचिका के समर्थन में, जो कि एक बहुत मजबूत आधार इस पूरी याचिका को प्रदान करता है। याचिका में जो इन्होंने पार्टीज बनाई वो सर्वप्रथम झारखंड शासन, दूसरा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, चौथा डिप्टी कमिश्नर गिरिडीह और पांचवा एसपी गिरिडीह। 2019 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया उसके प्रभाव और उसके बाद झारखंड सरकार के क्रियाकलापों और कार्यक्रम, जो कि श्री संवेद शेखर जी तीर्थ को एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील करने, ट्रैकिंग्स बनाने और कैंपिंग करने की अनुमति और इस तरह की तमाम चीज़ें, वहाँ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ डेवलप करने जैसी बातों को आधार लेके एक जनहित याचिका ये बनाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट के संज्ञान में लाई वो यह कि ये जो पूरा परिक्षेत्र है श्री संवेद शेखर जी महातीर्थ, ये 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली रही है और अनेक मुनि भगवंतों ने यहाँ पे तपश्चर्या की है और यहाँ से उनका देवलोक गमन भी हुआ है। और ये उतनी ही पवित्र है जैन संप्रदाय और जैन धर्मावलंबियों के लिए जितना महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि है हिंदुओं के लिए, वेटिकन सिटी है क्रिश्चियंस के लिए, स्वर्ण मंदिर है सिखों के लिए, बौद्ध गया है बुद्धिस्ट्स के लिए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी पिटीशन के साथ कई बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए कोर्ट के समक्ष। सन 2015 से लेके अभी तक के जो भी संवेद शेखर जी तीर्थ के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन झारखंड या भारत सरकार का नोटिफिकेशन और मेमोरेंडम, प्रीवियस जो कोर्ट में केसेस हुए श्री पारसनाथ तीर्थ को लेके उसके प्रेसिडेंट्स, ये तमाम चीज़ों का संकलन करके बहुत अच्छे से उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इस पिटीशन के साथ भी संलग्न किया। 52 कंडिकाओं के इस आदेश में अगर आप देखें तो सबरीमाला का भी जिक्र है, वैष्णो देवी कटरा का भी जिक्र है, मद्रास हाई कोर्ट का भी जिक्र है, तिरुमला देवस्थान का भी जिक्र है। इसी बीच 2 हस्तक्षेप याचिका मरांगबुरु संप्रदाय के कुछ संगठनों द्वारा भी प्रस्तुत की गई कोर्ट के समक्ष। अब सम्मानीय कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसका तर्क यह दिया कि जैन संप्रदाय की जो याचिका है उसमें किसी भी प्रकार से किसी और संप्रदाय की धर्म के या उनके आध्यात्मिक बिंदुओं को टच तक नहीं किया गया है, ना ही वह किसी तरीके से प्रभावित होगा। तो इसीलिए मरांगबुरु संप्रदाय की ये दोनों याचिका माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं की। पूरी 52 कंडिकाओं के इस आदेश का हर सेंटेंस, हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पीडीएफ चाहें तो मुझे ईमेल कर देवें तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। लेकिन उस पूरे आदेश का जो मुख्य प्रभाव है वो 5 बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला, भारत सरकार का 2019 का एक नोटिफिकेशन है जो यह स्थापित करता है कि जैन धर्मावलंबियों और संप्रदाय की मान्यता और परंपराओं के अनुरूप श्री संवेद शेखर जी महातीर्थ की पवित्रता पे किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। इस 2019 के नोटिफिकेशन और तत्पश्चात 2023 के मेमोरेंडम को 100% उसका अनुपालन हो यह सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है।
और यह आदेश की पालना की जिम्मेदारी है एसपी गिरिडीह की। ये डायरेक्टिव्स हैं, सीधे डायरेक्टिव्स हैं एसपी गिरिडीह को कि आप अपने होम गार्ड्स बढ़ाइए या जो भी और तरीके से आप कर सकते हैं आप कीजिए, और यह सुनिश्चित कीजिए कि श्री संवेद शेखर जी महातीर्थ की जो पवित्रता है जैन धर्मावलंबियों और जैन संप्रदाय, जैन मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप उसको कायम रखना है और स्थापित रखना है। सम्मानीय कोर्ट ने सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह आदेशित किया है कि आप साइट विजिट करें। श्री संवेद शेखर जी महातीर्थ विजिट करने से पूर्व आप सूचना देवें याचिकाकर्ताओं को भी और रिस्पोंडेंट्स को भी, मतलब शासन तंत्र को। और साइट विजिट का कुछ निष्कर्ष सम्मानीय कोर्ट ने रिपोर्ट के रूप में मांगा है। पहला, कि क्या वहां पे कोई स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, और अगर संचालित हो तो क्या उसके लिए कोई ढांचा निर्मित किया गया है। दूसरा, ऐसे कितने और कौन कौन से ढांचे उस पर्वत परिक्षेत्र में हैं जिनका निर्माण किया गया है, और उसकी अनुमति किसने दी या किस कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका निर्माण किया गया है, और उसकी वर्तमान उपयोगिता क्या है। क्या वो कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, सरकारी है या गैर सरकारी है। और इसके बारे में तमाम दस्तावेजी साक्ष्य रिस्पोंडेंट्स को सबमिट करने की जवाबदारी दी गई है। मतलब इस कंडिका से प्रभाव ये होगा, इस तीर्थ परिक्षेत्र में जितने भी ढांचों का निर्माण किया गया है उसकी पूरी दस्तावेजी साक्ष्य सहित डिटेल्स सम्मानीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। क्या श्री संवेद शेखर जी महातीर्थ के परिक्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य हुआ है या हो रहा है, इसकी भी जानकारी सम्मानीय उच्च न्यायालय ने चाहिए है। इस आदेश के अध्ययन से सीधे तौर पे आप भी समझ जाएंगे और ये सीधा पता चलता है कि सम्मानीय कोर्ट ने तगड़ा संज्ञान लिया है, और दस्तावेजी साक्ष्य से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि कब कब किस प्रकार के ढांचे बनाए गए, क्यों बनाए गए, किसने बनाए, क्या कानूनी प्रक्रिया थी और क्या उपयोगिता है उसकी। अब इस पूरे साइट विजिट और रिपोर्ट्स के लिए थोड़ा समय दिया गया है, और अगली पेशी इस केस के लिए 21 जुलाई 2025 की है। अंत में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो का उद्देश्य कहीं पे भी सम्मानीय कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं है, क्योंकि द मैटर स्टिल सब जुडिश। अभी जो हुआ है वह एक आदेश है, फाइनल जजमेंट अभी ड्यू है।